वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस ये देखिए दिन की शुरुआत हो गई है, दिन निकल चुका है, सुबह का वक्त है, 6:30 बज चुके थे और मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है। कल भी बहुत बारिश हुई यहाँ पर और आज के दिन भी बहुत ही बारिश हुई है। सच में ये मैं कल रिकॉर्ड कर रही हूँ ना क्लिप, तो आज भी बहुत ही बारिश हुई थी सच में पूरे दिन भर ना। दिन भर तो मौसम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मतलब धूप नहीं थी, एकदम बहुत प्यारा सा मौसम था। बट फिर शाम के वक्त ना इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत ही तेज़ बारिश हुई, मतलब मज़ा ही आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ अभी भी इतनी तेज़ बारिश हो सकती है। बस ऐसा लगा था कि बारिश तो अब बस अब चली गई, बट लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम था सच में। बहुत मज़े का मौसम हो गया, 1-2 दिन से फिर से ना अच्छा मौसम हो गया है। मतलब नहीं तो जैसे दिन में बहुत धूप हो रही थी ना, तो वैसे अब बहुत ही अच्छा हो गया है उस हिसाब से। बोलो तुमको क्या बोलना था? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हमने आज के पहले रुको, पहले इसको नई आवाज़ करो, इसकी आवाज़ करोगे तो फिर तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आएगी, ठीक है? हेलो गाइस, आई बैक टू माय चैनल। हमने लेकिन ये बनाए थे, खाने में ये टूट गया था। अगर मैंने उठाया तो मैं कल सीख कबाब खाया था भाई। बस मैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। सीख कबाब पसंद आता है तुम्हारे को? हाँ। यहाँ पे सीख कबाब थोड़ा ही खा रहे हैं हम, यहाँ पे तो हम लोग बनाना खा रहे हैं। देखो तुमने बनाना तोड़ दी थी ना यहाँ पे, यहाँ पर ना इसके हाथ से बनाना टूट गया, खुद ही चिल रहा था और टूट गया, फिर रोने भी लगा कि मेरा टूट गया। फिर मैंने इसको वापस मतलब वो छिलके में से निकाल कर इसको खाली बनाना दे दिया, बट फिर भी इसका मूड अपसेट हो गया कि मतलब मेरा बनाना टूट गया। मैंने कहा तुमने खुद ने तो तोड़ा है मम्मा, तुम रोए क्यों थे यहाँ पर? तुमने तो तोड़े थे, अपी ने या मम्मा ने थोड़ा ही तोड़े थे, तुम फिर भी रोने लगे। हाँ बोलो, क्यों रोए थे तुम यहाँ पर? कैसे रो रहा होता मोहम्मद यहाँ पर, मंकी के जैसा? हाँ। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग ना। आज ब्रेकफास्ट में मैंने एग स्क्रम्बल बनाए थे और पराठे बनाए थे और बस बनाना वगैरह था, ये हमने आज ब्रेकफास्ट किया। और मोहम्मद बेचारा अपसेट हो गया था। और बस ये देखिए ना, ये हमारे फार्म हाउस की क्लिप है। मैंने आपसे एक बार पहले जिक्र किया था ना, जब मैंने आपको आमले दिखाए थे, मैंने कहा था मैं आपको अपने फार्म हाउस भी दिखाऊंगी, मेरे पास में है उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह, और भी इंशाल्लाह फिर वो कभी किसी और दिन दिखाऊंगी। वो मेरे इस फ़ोन में नहीं, दूसरे फ़ोन में है। तो ये देखिए यहाँ पर ना, ये देसी वाले मुर्गी है, देसी मुर्गियाँ जो होती ना वो वाली है। ये हमारे फार्म हाउस वगैरह पे छोड़ी हुई, मतलब ये जस्ट फॉर फैमिली के लिए ही है। मतलब वाली है। हाँ ये हमारे वाली है, जो अब्बा मोहम्मद को भेज के दिखा देते ना, वो वाली है ये। तो ये बस ना, ये वहाँ पर छोड़ी हुई, वहाँ पर अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, अब ऐसे सर्दियों के मौसम में ना अक्सर जब भी थोड़ी ठंड बढ़ जाती है तो फैमिली में से कुछ लोग जहाँ सब अपनी अपनी फैमिली को लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देसी मुर्गी का मज़ा लेते हैं ठंड में। बहुत ही मज़ा आता है सच में। तो हम अक्सर ना जब छुट्टियाँ होती है 1-2 दिन की ना, तो सब अपनी अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, वहाँ पे चिल आउट करते हैं। तो ये तो बाहर का एरिया है एक्चुअली, वहाँ जहाँ पर अंदर रहने का एरिया है वो अलग है। तो ये यहाँ पर देखो कितनी सारी मुर्गियाँ है ना, ये सब सारी की सारी देसी है। तो बस ये ना हर थोड़े टाइम बाद कुछ डाली जाती है, जब ये तो इनमें थोड़ा सा इनका स्टॉक कम होने लगता है खाने के बाद में, तो फिर थोड़े टाइम के बाद में और मंगाई जाती है। लेकिन सबकी सभी बड़े मज़े की है। लेकिन मतलब कितनी, मतलब इनके कलर्स वगैरह कितने प्यारे कलर है सच में, बहुत खूबसूरत मुर्गियाँ ये सारी की सारी ना, बहुत अच्छी है ना मोहम्मद? मोहम्मद को तो बहुत ही मज़ा, मोहम्मद बहुत दिखता है इनको जब भी मतलब ये बच्चे से आते हैं, बहुत छोटे से होते हैं ना तब आती हैं, और फिर मतलब यहीं पर बड़ी होती है तो मोहम्मद बड़े शौक़ से देखता है। और पोलर वगैरह भी डाली जाती है। एक्चुअली ये पूरा पोल्ट्री फार्म भी है और वैसे फार्म हाउस टाइप भी है, जहाँ पर रह सकते हैं और अपना मतलब वीकेंड वगैरह या वेकेशन वगैरह एंजॉय किया जा सकता है। हाँ मुर्गी उड़ रही है। मुर्गी 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 बोलो पहले से, मुर्गी मुर्गी हाँ मुर्गी। मोहम्मद मुर्गी बोलता है अभी भी। हाँ, और गाड़ी को क्या बोलता है मोहम्मद, बताना? गार गार बोलता है मोहम्मद, कार नहीं बोलता। कार बोलो। आयशा बहुत मजाक उड़ाती है मोहम्मद का कई दफ़ा ना, क्योंकि मोहम्मद अभी मतलब साहब अभी पूरा 4 साल का भी नहीं हुआ है ना, तो तो थोड़ी ज़बान साफ नहीं है, तो आयशा बहुत मजाक उड़ाती है मोहम्मद का, बोलती तुम्हारे से कार नहीं बोल जाती, तुम गार बोलते हो कार को। तो बस ये देखिए मुर्गियाँ हैं। और ये वो जो आमले बताए दिखाए थे ना मैंने आपको, ये उसी के पेड़ है,
ये देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। और बहुत सारे मतलब यहाँ पर बहुत ही सारे पेड़ है यहाँ पर ना, हर तरीके के मतलब कई तरह के फ्रूट्स के हैं, कई तरह के फ्लावर्स हैं, सब अलग अलग तरह के मतलब है यहाँ पर। इंशाल्लाह किसी दिन आपको मैं डिटेल से वहाँ की वीडियोस मंगा के आपको भेजूँगी मैं, आप देखना कैसा लगा आपको हमारा फार्म हाउस, आप बताना। और बस यहाँ पर देखिए आयशा का ना टाइम हो गया था, आयशा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। और बस यही होता है ना जब मतलब वीकडेज चल रहे होते हैं तो बस हमारा तो रूटीन बस ये रहता है कि बच्चों को तैयार करो और बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ और या तो फिर बस लेकर आओ। हमारा पूरा दिन उसमें ख़त्म हो जाता है। जेन्युइनली मेरा पूरा दिन कहाँ जाता है मुझे नहीं मालूम पड़ता है। मुझे मतलब मैं सुबह में जब सोकर उठती हूँ ना, ब्रेकफास्ट करने के बाद से लेकर और आई थिंक जब तक मोहम्मद जाता है, मोहम्मद जाने के बाद भी क्या मतलब 3 तो बज ही जाते हैं मुझे। मैं मोहम्मद को जब छोड़कर आती हूँ ऑलमोस्ट 2:30 बज जाते हैं। और उसके बाद आने के बाद मैं नमाज़ वगैरह अदा करती हूँ, खाना वगैरह खा लो तो 3:30 4 कहाँ बजते मालूम नहीं पड़ता। बस वो 4 से 5 के बीच का 1 घंटा पकड़ो और बस वही 1 घंटा मतलब पूरे दिन भर में वो 1 घंटा ऐसा है जब मुझे टाइम रहता है और जब मैं सोचती हूँ कि हाँ ये 1 घंटे का टाइम है, उसके अलावा मेरे पास दिन भर टाइम नहीं होता है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में पहले ब्रेकफास्ट बनता है, टिफ़िन बनता है, फिर आयशा स्कूल जाती है। आयशा के बाद में मेरे पास में अगर थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर मोहम्मद की तैयारी हो जाती है। मोहम्मद को स्कूल जाना होता है, फिर इसका टिफ़िन वगैरह, इसको नहलाना धुलाना, फिर इसको छोड़ कर आओ, फिर नमाज़ वगैरह अदा करो, नमाज़ पढ़ो, लंच वगैरह करो, तो वो दोपहर हो जाती। तो मतलब वही 4 से 5 के बीच का 1 घंटा। 5 बजे फिर मोहम्मद को लेकर आओ, फिर उसके बाद में आयशा को लेने जाओ। मोहम्मद को छोड़कर घर पे आयशा को लेकर आती हूँ, फिर बाद में शाम का चाय नाश्ता वगैरह होता है, फिर आयशा ट्यूशन जाती है, फिर रात का खाना होता है। तो मतलब मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो बस वहाँ पर आयशा स्कूल चली गई थी और मोहम्मद भी जाकर आ चुका था। ये मैं मोहम्मद को लेने जा रही थी, ये मोहम्मद को लेने जाने का टाइम था। उस वक्त मैं जा रही थी मोहम्मद को लेने के लिए। बस वो 1 घंटा मैं आपसे कह रही थी ना, दोपहर में 4 से 5 वो 1 घंटा मेरा मी टाइमिंग है जो मैं अपने लिए इंजॉय करती हूँ। उसमें भी अभी जब से इसके अब्बू गए हुए हैं ना वहाँ पर, जब से यहाँ पर नहीं है तो तब से वो टाइमिंग मेरा उनके साथ निकल जाता है। मैं उनसे बात करने में वो टाइमिंग ख़त्म कर देती हूँ। या तो कई दफ़ा मैं उनसे थोड़ी बहुत देर बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ मैंने कहा अभी तुम फ़ोन रखो, मुझे प्लीज़ थोड़ी देर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने दो, जो मुझे नहीं मिल पाता। तो बस मैं मेरा वो 1 घंटा है दिन का, बस वो 1 घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ। और उसमें चाहे मैं सो जाऊँ, अक्सर तो मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं खुद भी जानबूझ के उस टाइम पर नहीं सोती, क्योंकि वो 1 घंटा ऐसा रहता है ना, क्योंकि मुझे मोहम्मद को भी लेने जाना होता है। 5 बजे मोहम्मद छूटता है और 1 घंटा भी नहीं रहता एक्चुअली, वो मुझे 4:45 तक निकलना होता है मोहम्मद को लेने के लिए। तो मैं 1 घंटा तो उसको नहीं पकड़ूँगी, तो वो मुझे मेरे पास में आधा पौना घंटा रहता है। तो मैं इस वजह से ना वो डर से मैं सो नहीं सकती। हाँ, मुझे कभी जल्दी अगर फ्री हो जाऊँ, मैं 2:30-3 बजे तक अगर मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं आराम से अलार्म लगाती हूँ 4:30 पौने 5 का, और फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस यही मेरा रूटीन है, मेरा पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं बहुत सारी चीज़ें ना वीकेंड्स के लिए प्लान करके रखती हूँ। अभी जब से इसके अब्बू गए, मतलब ये इतना टाइट शेड्यूल ना मेरा जब से वो गए हैं ना उनकी वजह से हो रहा है, नहीं तो वो थे ना तो मेरा इतना टाइट शेड्यूल नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती थी और मतलब मेरा टाइम भी बच जाता था बच्चों को लाने ले जाने के हिसाब से। बट लेकिन जब से वो गए हैं, जब से मेरा हिसाब किताब सब उलट पुलट हुआ पड़ा है। और तो बस मैं यही कह रही थी कि ना जब से वो गए हैं, जब से मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो बस यहाँ पर देखिए ना, शाम मतलब आयशा भी आ चुकी थी। आयशा के आने के बाद की क्लिप है, शाम के वक्त हम लोग अपनी चाय वगैरह पी रहे थे। मोहम्मद कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो बेटा? और ये बस मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी और बच्चों को मैंने दूध दिया था गरम करके, और ये ओरियो बिस्किट लेकर आई थी मैं इन लोगों के लिए, क्योंकि बिस्किट मांग रहे थे 1-2 दिन से, कहने बिस्किट लेकर आना मम्मी। अक्सर ये लोग ना चिप्स लेते हैं शाम के टाइम पे, 1-2 दिन से फिर बिस्किट करने लगे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है लेकर आती हूँ आज तुम लोगों के लिए। तो जब मैं आयशा को लेकर आई तभी मैं इन लोगों के लिए बिस्किट लेकर आई थी। और दोनों ओरियो या फिर हाइड एंड सीक हुआ, या एक वो बाउंस बिस्किट आता है, ये वाले बिस्किट खाते हैं। देखो आयशा ने कैसे आयशा के साथ में एक चीज़ है, वो कोई भी चीज़ बिना गिराए नहीं कर सकती। हर काम उसका बिना गिराए नहीं होता, उसको कोई भी चीज़ दे दो वो बिना गिराए उसका वो पूरा नहीं होने वाला। तो आयशा को अगर कुछ काम दो और वो ऐसे ना गिराए तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो उसने मोहम्मद ने उसको बिस्किट खोलने के लिए दिया, उसने पूरे बिस्किट गिरा दी। अरे मोहम्मद अप्पी ने तुम्हारे सारे बिस्किट गिरा दिए। लेकिन इत्तू से थे बस। इत्तू से ही थे? हाँ। और बिस्किट चाहिए थे तुम्हारे को? हाँ। हाँ, ये तो तुम्हारे से इसमें से भी ना 3 बिस्किट, देखो कितने बिस्किट है इसमें, मेरे ख्याल से
5 ही बिस्किट है शायद, 5 या 6 बिस्किट है ये। इसमें से भी इसने 3 बिस्किट आयशा को दिए और ये बोल रहा है कि तुझे बिस्किट थे। हाँ, तुमने तो इसमें से बिस्किट अप्पी को दे दिए थे, तो तुमको क्या खाना रहता था फिर? हाँ, अप्पी को तो दे देते हो तुम सब। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी ना, तो कॉफ़ी के साथ मैं अक्सर जब भी मतलब मैं अगर कॉफ़ी बनाती हूँ तो या तो मैं कॉफ़ी के साथ चिप्स लेती हूँ, और अगर बिस्किट लूँगी तो मैं सिर्फ गुड डे लूँगी, क्योंकि वो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है ना, कुछ कुछ चीज़ों के साथ में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती है। तो उसी तरीके से ना कॉफ़ी के साथ आप गुड डे बिस्किट खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और चाय के साथ में पार्ले जी बिस्किट खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आपने कभी नोटिस किया हो तो बस यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और कॉफ़ी मैंने मग भर के बनाई थी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती ना, तो मैं अक्सर बहुत ज़्यादा भर के बना लेती हूँ और मैं पीती हूँ उसको। तो बस ऐसे ही हमारी शाम गुज़र गई और आयशा चली गई ट्यूशन। और आयशा जब ट्यूशन में थी इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, वो तो चलो खैर शुक्र है आयशा हमारे बिल्डिंग में ही ट्यूशन जाती है, बट लेकिन इतनी तेज़ देखो आप ये बारिश देख सकते हो, इतनी तेज़ हवाएं, इतनी तेज़ मतलब ना बहुत ही तेज़ बारिश हुई आज सच में ना। मतलब जितने दिन यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब अब की बार भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन ऐसे ना हवा के साथ नहीं हुई, बट आज इतनी तेज़ ऐसी हुई। मैं सुबह बता रही थी ना आपको, सुबह के वक्त की बहुत तेज़ बारिश हुई आज शाम को, तो ऐसी ही इतनी तेज़ ऐसे बिजलियाँ कड़की हैं, ऐसे बादल गरजे हैं, बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश हुई आज सच्ची में ना। एकदम से मेरे ख्याल से आधा पौना घंटे के लिए बरसा था ऐसा, उसके बाद भी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद नॉर्मल बारिश जैसे बारिश होती वैसी हुई, बट ये ऐसे वाली ना पौना 1 घंटा बरसी, लेकिन उस पौना 1 घंटे में ना ज़बरदस्त हिसाब किताब हो गया था पानी का, पानी भी जमा हो गया था, और मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाला मौसम हो गया था सच में। मोहम्मद को तो ठंड लगने लगी थी, फिर मैंने उसको 2 कपड़े पहनाए, मैंने कहा चलो ठीक है तुमको इस टी शर्ट के ऊपर से एक और टी शर्ट पहना देती हूँ। तो मैंने मोहम्मद को दोबारा से कपड़े पहना दिए, वरना वो चादर ओढ़ के बैठ गया था, वो कहने लगा मम्मी मुझे ठंड लग रही, मुझे ठंड लग रही, इस तरीके से करने लगा था। लेकिन वाकई में सच में बहुत मज़े का मौसम हो गया था, और पूरे मतलब अब इस साइड की ही बारिश थी कि खिड़की की तरफ ही सारी हवा और सारा पानी इधर की साइड ही आ रहा था, तो पूरा नीचे रूम में विंडो में ना पूरा पानी पानी हो गया था। और बल्कि उधर हॉल की साइड में तो ना पूरा, उधर हॉल के पूरे जो विंडो है पूरी, वो एक्चुअली वो बहुत बड़ी है ना, तो उस पर जाली कवर करी हुई मच्छर वगैरह के लिए कि ना मच्छर ना आए, रात व शाम के वक्त अक्सर मच्छर हो जाते हैं ना, तो वो पूरी कवर करी हुई है। तो वो हवा का इतना तेज़ प्रेशर था ना कि वो बाहर की सारी धूल पूरा उधर सोफे वगैरह पूरा हॉल था ऐसे पूरा पानी से, और मट्टियाँ पूरी हॉल में मट्टी हो गई थी, पानी हो गया था पूरा उधर से पानी आ रहा था, है ना, पूरा पोंछ दिया। हाँ बहुत पानी आ रहा था सच में। और मोहम्मद तो डर गया था। मोहम्मद तुम डर क्यों रहे थे बारिश से? पहले तो बताओ, जब बारिश हो रही थी तुम डर क्यों रहे थे? कांप रहा था। कांप रहे थे क्यों? ये देखो कितनी तेज लग रही थी। ठंड, ठंड से कांप रहे थे तुम। ये देखो कितनी तेज बिजली कर रख रही है ना। बस ऐसे ही ना मोहम्मद डर रहा था बार बार, के लगा मम्मी अब्बू को फ़ोन लगा के दो ना, अब्बू को बताओ ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अब्बू को फ़ोन करके बताओ इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बस यही कर रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई थी सच में ना, बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी। अब बादल तो ऐसे गरज रहे थे, ऐसे गरज रहे थे जैसे बस बहुत ही ज़्यादा, जैसे हो रही है सुबह रात सुबह रात। हाँ सुबह रात सुबह रात। देखो मोहम्मद ने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला, सही बोला। जब वो बिजली चमकती थी तो ऐसा लगता था दिन निकल गया, और फिर जैसे बिजली बंद हो जाती थी तो ऐसा तो रात हो गई, है ना। और हाँ, एकदम से तो बिजली इतनी जोर की भड़की ना, बहुत जोर की, कान ही बैर हो गए। किसके कान बैर हो गए? तुम्हारे? आप दोनों के। जब आप वहाँ खड़े थे हाँ। और मैं इधर बैठा था तो मैं ऐसे करके रखा जब इतनी जोर की थी, इतनी जोर हाँ देख लो मोहम्मद क्या कह रहा है। मोहम्मद कह रहा है इतनी जोर की बिजली कड़की कि मेरे तो कान ही बहरे हो गए थे। जब आप उधर खड़े हुए थे। हाँ मोहम्मद बहुत डर जाता है ना अक्सर, कभी भी ऐसा मौसम। मोहम्मद का दिल ना बहुत छोटा सा, इतना सा चिड़िया के जैसा दिल है मोहम्मद का। हाँ मोहम्मद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सच में। मोहम्मद क्या, हम तीनों माँ बेटे, मतलब बेटी भी आयशा और मैं और मोहम्मद, हम तीनों ना एक जैसे, हमारा दिल ना बहुत छोटा सा, हम बहुत चूहे जैसा दिल ले रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़रा सी बात पे हम लोग बैठ के बोली थी सुबह हो गई। हम लोगों को ज़रा सी चीज़ों में ना डर लग जाता है, हम लोग ज़रा सी चीज़ पे ना हट हो जाते हैं। हमारा दिल ऐसा ही है ना मोहम्मद? डर जाते हो ना तुम भी ज़रा सी चीज़ पे। लेकिन शायद हमारी बिल्डिंग में तो हाँ। ये क्या है? ये देखो ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सीख कबाब।
सीख कबाब नहीं, तुम एक और भी तो क्या बोल रहे थे वो, क्या बोल रहे थे तुम इसको? चटनी। तो बस ये ना डिनर का टाइमिंग है, डिनर हो रहा था यहाँ पे, डिनर के वक्त का। आज नीचे दूसरे बिल्डिंग में भी लेके गए थे, वहाँ पर चूहा आए थे ना। कहाँ पर चूहे आए थे? अरे जो आपने वो जो छोटे छोटे लड़के चलाते थे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं मोहम्मद। अरे जब पहले पहली बात थी। चलो अभी ठीक है, अभी हम लोग ये बोले हमारी क्लिप नहीं तो ख़त्म हो जाएगी ये। हाँ, तो यहाँ पर ना डिनर में आज हम लोगों ने सीख पराठा मंगाए थे मोहम्मद की डिमांड पे। मोहम्मद ने कहा था असल में कि ना मम्मी सीख पराठा खाना है, सीख पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मंगाती हूँ। जबकि आज है ना ऐसा कुछ मेरा मूड था नहीं सीख पराठा वगैरह, मतलब सीख खाने का स्पेशली मेरा मूड नहीं था। तो बस लेकिन मोहम्मद बहुत देर से ज़िद कर रहा था, काफ़ी देर से बोल रहा था मम्मी सीख पराठा खाएंगे आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है मंगा कर देते आज मोहम्मद को सीख पराठा। हाँ, तुम्हारा क्यों मन कर रहा था जितना सीख पराठा खाने का? कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था इसलिए मन कर रहा था। मैं भी तो मेरा अच्छा बेटा है ये बहुत। तो बस मैंने मोहम्मद को सीख पराठा मंगा के दिया और मोहम्मद ने माशाल्लाह से बहुत शौक़ से सीख पराठा खाया। मोहम्मद को बहुत पसंद, मोहम्मद को क्या आयशा को, हम तीनों को पसंद है एक्चुअली। हम तीनों बड़े शौक़ से खाते हैं सीख पराठा। इसके अब्बू को भी मतलब इतना खास नहीं, मतलब जैसा बोलते हैं ना एकदम चाह के शौक़ से, वो ऐसा नहीं, इनका ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत शौक़ से खाते हैं वो भी, बट लेकिन हाँ हम तीनों को पसंद आता है। हम तीनों अक्सर बोलते हैं, हम मंगाते हैं अपने लिए। और इसके अब्बू से बोलेंगे तो वो बोलेंगे भाई मुझे पराठे तो नहीं खाने, सीख खा लूँगा मैं, पर मेरे लिए पराठे मत मंगाना, क्योंकि उनको नहीं पसंद आते, ये बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं ना, ये डीप फ्राई वाले पराठे रहते हैं। तो इनको असल में ये खाने तो नहीं चाहिए, सही में सच पूछो तो ये वाले पराठे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये सच में एक तो डीप फ्राई रहते हैं और एकदम मैदे के रहते हैं ना, ये सच में पेट के लिए बहुत ख़राब है। अच्छा, तो खीरा खा लेते ना। खीरा खा लेते, तभी तो मैंने खीरा भी खाया था। तो बस ना ये खाओ तो ना इनके साथ में ये पुदीना वगैरह खूब अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, और या कुछ चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जिससे अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, वरना ना सच में बहुत दिक्कत करेंगे। लेकिन क्या करें, हम लोग आदत से मजबूर हैं, हमें पसंद है तो हम लोग ये खाते हैं। और बच्चे ना इतनी चीज़ें नोटिस करते हैं। मैं यहाँ पर खाना खा रही थी ना, मेरा ये ना हाथ कट गया था आज सुबह में ना, जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो एक कप टूट गया था और वो मेरे हाथ में लग गया। तो मोहम्मद मैं यहाँ पर तोड़ रही थी ना, अपना बाइट तोड़ रही थी, तो मोहम्मद की नज़र पड़ गई मेरी उंगली पे। तो कहने लगा मम्मी ये क्या हुआ है आपके हाथ में? अरे मम्मा, आप उस गिलास के अंदर पानी डाल देते थे जब खूब फूटा आपका हाथ। नहीं बेटा, वो ना कप टूट गया था ना, तो वो कप का जो डंडी थी ना वो मेरे हाथ पे लग गई जब मैं कप धो रही थी, तो अच्छा, इसलिए मेरे हाथ में से खून निकल गया था। तो कहने लगा मम्मी ये क्या हुआ है आपके हाथ पे? मैंने कहा बेटा मेरे हाथ में लग गई थी। तुमको बड़ी फिक्र होती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आपका ये तो कट गया। कट गया था मम्मा का हाथ। तो बस यही थी आज की ना, आज का ब्लॉग यही था। और बताना आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, आज का ब्लॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे बने रहे, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब बनाए, और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे बोला। फिर मिलेंगे। ओके।